बरसात की एक काली रात थी। हवा में ठंडक थी और कोहरा इतना घना कि सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन, एक युवा पत्रकार, अपनी पुरानी जीप में सवार था। उसकी मंजिल थी राजस्थान के एक गांव में बसी वो भूतिया हवेली, जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, और जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन को रहस्यों को सुलझाने का जुनून था। उसने सुना था कि हवेली में कोई अनसुनी कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जो दुनिया को हिला देगी। जीप की हेडलाइट्स कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी जब अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। टायर पंक्चर हो गया था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गाड़ी से उतरा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय दूर से आती हवा की सनसनाहट के। उसने टायर बदलने की कोशिश शुरू की, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कोहरे के बीच से एक धुंधली सी आकृति उभरी। एक बूढ़ा आदमी जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा सूखा हुआ, अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। वहां मत जाओ बेटा, उसने कांपती आवाज में कहा। वो हवेली जिंदा है, वो तुम्हें निगल लेगी। अर्जुन हंसा। बाबा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया, फिर भी अगर जाना ही है तो ये लो। उसने एक पुराना ताबीज अर्जुन की हथेली पर रख दिया और कोहरे में गायब हो गया। सुबह के 4 बजे थे जब अर्जुन हवेली के सामने खड़ा था। विशाल लकड़ी का दरवाजा जंग खा चुका था और दीवारों पर लताएं छड़ी हुई थीं। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और ऐसा लग रहा था मानो वो आंखों की तरह उसे घूर रही हों। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। फिर उसने जोर से धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। हवा में सड़न की गंध थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक परिवार की तस्वीरें, एक खूबसूरत औरत, उसका पति और उनकी छोटी बेटी। लेकिन हर तस्वीर में कुछ अजीब था। औरत की आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा गायब हो चुकी हो। अर्जुन ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों, उसने कहा, आज हम इस हवेली का रहस्य खोलने जा रहे हैं। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका दिमाग उससे खेल रहा है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, फर्श पर कुछ लाल बूंदें दिखीं। खून! उसका दिल जोर से धड़का। उसने कैमरे को नीचे किया और देखा कि बूंदें एक अंधेरे गलियारे की ओर जा रही थीं। अर्जुन धीरे धीरे गलियारे में दाखिल हुआ। दीवारों पर पुराने हथियार टंगे थे, तलवारें, भाले और ढाल। हर कदम पर फर्श चरमराता था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। गलियारे के अंत में एक कमरा था। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से रोशनी की एक पतली किरण बाहर आ रही थी। अर्जुन ने साहस जुटाया और दरवाजा खोला। अंदर एक विशाल दर्पण था जो दीवार से दीवार तक फैला हुआ था। दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसके प्रतिबिंब की आंखें लाल थीं और वो मुस्कुरा रहा था, जबकि अर्जुन का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। अचानक दर्पण से एक काली आकृति बाहर निकली। वो औरत थी, वही जो तस्वीरों में थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। तू यहां क्यों आया? उसने गुर्राते हुए पूछा। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जम गए। मैं सच जानना चाहता हूं, उसने हकलाते हुए कहा। औरत हंसी और उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। सच? सच यहां दफन है और अब तू भी इसके साथ दफन होगा। अर्जुन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली के गलियारे बदलते जा रहे थे। हर बार जब वो मुड़ता, कोई नया रास्ता सामने आ जाता। दीवारों से खून टपक रहा था और हवा में चीखें गूंज रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वो ताबीज निकाला जो बूढ़े ने उसे दिया था। उसने उसे कसकर पकड़ा और प्रार्थना करने लगा। तभी उसे एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक सीढ़ी से नीचे की ओर आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे एक तहखाना था। वहां एक प्राचीन नक्काशीदार संदूक पड़ा था, जिसका ढक्कन हल्का सा टूटा हुआ था।
संदूक के पास धूल और खून से सनी एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसके पन्ने फटे और काले धब्बों से भरे थे, मानो किसी ने उसे जल्दबाजी में लिखा हो और फिर छोड़ दिया हो। अर्जुन ने डायरी को सावधानी से खोला। उसमें लिखा था, मेरा नाम माया है। मैं अब इस प्राचीन सड़ी हुई हवेली के तहखाने में एक कंकाल के रूप में पड़ी हूं, जहां मेरी आत्मा कई दशकों से इस अंधेरे संदूक में कैद है। मेरी सिसकियां ठंडी हवाओं में गूंजती हैं। मेरी स्मृतियां धुंधली हैं, जैसे कोहरे में खोया कोई सपना, परंतु कुछ पल मेरे मन में गहरी जड़ें जमा चुके हैं। मेरा बचपन सुखद था। मैं और मेरी मां इस हवेली में हंसी खुशी जीते थे। मां की मीठी हंसी इस पुराने घर की दीवारों को जीवंत कर देती थी। लेकिन पिता, वे एक साए की तरह थे, हमेशा मौजूद पर ठंडे और भयानक। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो मुझे डराती थी, पर मैं छोटी थी, समझ नहीं पाती थी। जब मैं 12 वर्ष की हुई, सब कुछ उथल पुथल हो गया। पिता ने काले जादू की किताबें हासिल कीं और इस हवेली को अपनी शक्ति का केंद्र बनाना चाहा। मैंने उन्हें रातों को मंत्र जपते और दीवारों पर रक्त से चिन्ह बनाते देखा। एक दिन मां ने उनकी किताबें फाड़ दी और चीखते हुए कहा, तुम एक शैतान हो, ये सब बंद करो। पर पिता क्रोध से पागल हो गए। उन्होंने मां को रस्सियों से बांध दिया और गरजते हुए बोले, तू पागल हो गई है और अब तुझे यहां सजा मिलेगी। मैंने मां को बचाने की कोशिश की, रोते हुए चिल्लाई, पिताजी, उन्हें छोड़ दो। लेकिन उनकी आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। फिर उन्होंने हमें यहां इस तहखाना में बंद कर दिया। हर कुछ दिनों में पिता तहखाने में आते, मां को पीटते, गालियां देते और कहते, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन काले जादू का उल्टा असर पिता पर पड़ने लगा। उनकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं। वे हंसते चीखते रहते, मानो कोई भूत उन पर सवार हो। एक रात जब मैं भूख से तड़प रही थी, मैंने मां से कहा, मां, मुझे भूख लगी है। कहां से लाऊं बेटा, खाना तेरा बाप पागल हो गया है। पर भूख तो मुझे भी लगी है, मैं देखती हूं। मां ने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला और मेरे लिए खाना लेने के लिए गई, किंतु पिताजी ने उन्हें पकड़ लिया और मारने लगे। मैंने मां की अंतिम चीख सुनी, फिर सब शांत हो गया। पिता ने मां को एक क्रूर हथियार से मार डाला और फिर मेरी ओर बढ़े। मैं भय से कांपते हुए उस पुराने संदूक में छुप गई, सोचकर कि शायद वे मुझे न ढूंढ पाए। लेकिन पिता को मेरा स्थान पता चल गया। उन्होंने संदूक को बाहर से ताला लगा दिया और कोई मंत्र फूंका, जिससे मैं यहां पर मर भी गई तो मेरी आत्मा इसी संदूक में कैद रहे। मंत्र फूंकने के बाद उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, तू यहां सड़ जाएगी माया, तेरी आत्मा मेरी शक्ति बनेगी। फिर वे कभी नहीं लौटे। मुझे नहीं पता कितने दिन बीते। मेरी त्वचा हड्डियों से चिपक गई, मेरी सांसें धीरे धीरे रुक गईं। अंतिम बार जब मैंने आंखें खोलीं, पिता मेरे सामने खड़े थे। उनकी भयानक हंसी गूंज रही थी, तू अब मेरी गुलाम है। फिर सब अंधेरा हो गया। मेरी आत्मा इस संदूक में कैद हो गई, इन दीवारों में गूंजती हुई, ठंडी हवाओं के साथ सिसकियां छोड़ती हुई। गांव वाले इस हवेली को अभिशप्त मानते हैं। कहते हैं, रात में यहां से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। वह मेरी और मां की आवाज है। मैं चीखती हूं क्योंकि मुझे उम्मीद थी कोई आएगा, कोई मेरी कहानी सुनेगा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने डायरी बंद की तो अचानक हवेली में एक ठंडी हवा चली और माया की मां, वह खूनी चेहरा वाली औरत, प्रकट हुई। उसकी लाल साड़ी फटी थी और आंखों में क्रोध था। तू यहां क्या कर रहा है अजनबी? तू अभी चला जा, वरना मेरा पति तुझे मार डालेगा। वह शैतान जो हमें मारकर यहां कैद कर गया, वह काले जादू से और शक्तिशाली हुआ और अब वह तुम्हारी आत्मा भी ले लेगा। इतने में एक काला साया प्रकट हुआ। पिता की आत्मा, उसकी रक्तिम आंखें चमक रही थी। वह चीखा, तू मेरी बेटी और पत्नी को आजाद करने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तुझे भी यहीं दफना दूंगा। चुड़ैल माया की मां पिता की ओर लपकी और चिल्लाई, नहीं, तूने हमारी जान ली, लेकिन अब काफी हो गया। दोनों आत्माएं आपस में लड़ने लगी। पिता का काला साया मां पर हमला कर रहा था और मां उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तूने माया को भूखा मरने दिया, अब मैं तुझे शांति नहीं दूंगा। अर्जुन ने यह देखते हुए ताबीज निकाला और संदूक की ओर बढ़ा। उसने ताबीज को कंकाल पर रखा और जोर से मंत्र पढ़ा जो बूढ़े ने उसे सिखाया था। पिता की आत्मा चीखी, नहीं, मेरा ऐसा मत करो। लेकिन ताबीज की चमक बढ़ती गई
और पिता का साया कमजोर पड़ने लगा। माया की मां ने पिता को एक अंतिम धक्का दिया और वह चीखते हुए विलीन हो गया। मैं वापस आया। अचानक संदूक से एक कोमल प्रकाश निकला। माया का कंकाल धीरे धीरे उठा और एक छोटी बच्ची की आकृति प्रकट हुई। माया, उसकी आंखों में आंसुओं के साथ मुस्कान। उसने अपनी मां का हाथ थामा, जो अब शांत और सुंदर दिख रही थी। माया ने कहा, धन्यवाद भैया, आप हमें बचाने आए। तुमने हमें अभिशाप से मुक्त किया। हमारी आत्माएं अब शांति पा सकती है। यह हवेली अब मुक्त है। दोनों प्रकाश में विलीन हो गईं। हवेली का अंधेरा छूट गया और सूरज की पहली किरणें अंदर आने लगीं। अर्जुन बाहर निकला। उसकी जीप वहीं जंगल में खड़ी थी। कोहरा गायब हो चुका था। उसने कैमरा झांचा। सारी रिकॉर्डिंग खाली थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके हाथ में माया की डायरी थी और उसने निश्चय किया कि वह इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा। जैसे ही वह जीप में बैठा, हवा में एक हल्की सुखद हंसी गूंजी। उसने मुड़कर देखा। हवेली अब खंडहर नहीं, बल्कि एक शांत सुंदर घर जैसी दिख रही थी। माया की आवाज आई, भैया हम आजाद हैं। इस घर को नई जिंदगी देना। अर्जुन मुस्कुराया, जीप स्टार्ट की और चला गया, जानते हुए कि उसने एक अभिशाप को तोड़ा और दो आत्माओं को शांति दी।